ignore to mental health. You know, it's a very important for us. Mental health is a crucial important for us, like as important as our physical health. So don't ignore to mental health. Today we will start from a introduction to mental health and mental disorders. First of all, we should know about learning object of mental health. Understand what is the mental health, what are mental health disorders. First one. The second is understand the causes of mental disorder, the factor affecting mental health. How many factors are affecting to our mental health? The third one is get a general overview of treatment of mental disorders. इसका क्या जो है ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है, राइट? The last one is know what are the myths and facts associated with the mental health and mental disorders. Next one is quiz or myth and facts. Right? We all knows about something. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मेंटली कोई डिसऑर्डर है, तो क्या कहा जाता है? मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय इवेंट्स इन सुपरनैचुरल पार्ट्स. मोस्ट प्रॉब्ली गांव में क्या होता है कि जब कोई इस प्रॉब्लम से पीड़ित होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इससे कोई न कोई छाया हो गई है, इसको कोई हवा हो गई है. ज्यादातर लोग इस चीज के पीछे भागते हैं, इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो गई. और कुछ लोग इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सुपरनैचुरल पार्ट है, तो वो तुमको पूछना शुरू कर दो. ठीक है? द सेकंड मेंटल इलनेस आर अनट्रीटेबल. कुछ लोग सोचते हैं ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. नेक्स्ट, लैक ऑफ विल पावर कॉजेस मेंटल हेल्थ. कि उसकी जो कमियां है उसकी विल पावर की, दैट्स द मेन रीजन कि उसका मेंटल हेल्थ इस पे बेस्ड है. नाउ नेक्स्ट इज मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस. आर यू एग्री कि मैरिज करने के साथ उसकी जो मेंटल इलनेस है वो ठीक हो जाए? बट अभी भी बहुत से रूरल एरियाज में होता है कि कोई मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है, उसकी शादी कर दो वो ठीक हो जाए. इट्स ऑल अंडर द myth and fact of mental health. Mentally ill patient belong to hospitals. ये जरूरी नहीं है कि वो हर जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से पीड़ित हो रहा है तो उसको जरूरत है हॉस्पिटल्स की. ये भी गलत है. नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ओनली सीन इन illiterate और poor people. Do you think कि जो मेंटल इलनेस है वो पुअर लोगों को ही होती है और अनपढ़ लोगों को होती है? ऐसा कुछ नहीं. राइट? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कॉजेस क्या है. बट फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लर्निंग अबाउट कि मिथ और ये जो फैक्ट है वो क्या कहते हैं. उनके अकॉर्डिंग है कि जो मेंटल इलनेस है ये डिपेंड करती है आपके कि आप इलिटरेट हो, आप अनपढ़ हो और आप गरीब फैमिली से बिलोंग करो. समटाइम ये डिपेंड करता है. People with mental illness can never be productive or not normal work like normal. First thing is होता है because of उनमें प्रोडक्शन जो उनकी प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू मेंटल हेल्थ. जब उनकी मेंटल हेल्थ में कोई जो प्रॉब्लम है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं करते एज कंपैरेटिव टू अदर पीपल. नेक्स्ट, मेंटल इलनेस इज unlike physical illness. The illness is really on a person's head. कहते हैं ये दूसरी जैसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है उसके जैसे होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. आम प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम होती है. ये कहते हैं कि जस्ट हेड से देखते हैं. बहुत सारी बातें जो हमारे दिमाग में बैठती हैं. लाइक आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो आपके दिमाग में बैठती है, किसी के घर पे कोई चीज चल रही है उसके दिमाग में बैठती है. बट ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ आपके सर पे ही बैठी है. Next, mentally ill people have weak character since they can't cope with the world the same way that the rest of us. ऐसा भी कुछ नहीं है. Next, once a psychiatric patient always a psychiatric patient जो होते हैं मानसिक स्थिति से पीड़ित है, वो मानसिक स्थिति से पीड़ित है. ऐसा नहीं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आजकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा चल रही थी. क्यों हमें इस चीज पे बात करनी? बिकॉज वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ. हमें ये पता है हमने ये खाने, न्यूट्रिशन खाने, हमने एक्सरसाइज करनी है. हम we all are worried about the physical. Why not our mental health? Both are interrelated. Children don't suffer from
सफर जो होते हैं नहीं होते। मेंटल हेल्थ इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ बैड पेरेंटिंग। मेंटल हेल्थ बैड पेरेंटिंग की वजह से हो रहा है, राइट? मेंटल इलनेस आर contagious, attempting suicide, the sign of cowardice, mentally ill patients are violent and dangerous। ये सारे क्या है? ये मिथ है कि वो मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरों से एक मिक्स नहीं होते, वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी इसके साथ जो है इंटेग्रिटी दैट ऑफ ऑल आर जो फैक्ट और क्या थे, फैक्ट और मिथ थे। बट नाउ व्हाट इज मेंटल हेल्थ? Anybody can tell me? Are you okay? आपकी mental health strong है? Do you think आप mentally strong हो? Right? The thing, mental health is state of well-being in which the individual lies his or her own abilities। ये बिल्कुल डिपेंड करते हैं कि हमें अपनी abilities के बारे में तभी पता चलते हैं अगर हम अपनी mentally strong हैं। Because of हमारा जो दिमाग है, अगर वो fresh है, उसमें ऐसी वैसी बातें नहीं है, तभी हम mentally स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइट? फिजिकली हम बहुत फिट है, देखने को लग रहा है ये तो बहुत, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो देखने में, बट है कि आपकी प्रोडक्टिव लेवल या आपका जो वेल बीइंग है वो एक्यूरेट है, इट्स डिपेंड ऑन योर मेंटल हेल्थ। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड fruitfully and is able to make a contribution his or her community। मेंटली जो लोग होते हैं, सब मेंटली होता है, क्या होता है? मेंटली डिसऑर्डर पर्सन अपनी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उससे आइसोलेटेड, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को दूसरों से डिफरेंट करके रखता है। इसके आगे चल के आपको रीजन, वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन। अभी मेंटल हेल्थी पर्संस कैन, अगर आप मेंटली तौर पे हेल्थी हो, फिजिकली तौर पे हेल्थी हो, व्हाट यू विल डू? Enjoy a relation with others, definitely. You can share an idea, you can share sorrow, you can share your joy with other person. You can make a friends also. You can contribute to your society also. Think clearly. आपका जो मेंटली है वो आप क्लियरली सोचते हैं, because of its effect, what we think, what we do, what we feel, the directly impact of a mental health is on your feeling, what you are doing, what you are acting। जो आप कर भी रहे हो उस पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। Can cope with normal stress in life and solve problems। सबने बहुत स्ट्रेस में, if you are mentally strong, आप बहुत जल्दी you can cope with mental stress जो भी है आपके, उसके साथ आप उस चीज से बाहर आ सकते हो। You can solve your problems which we are suffering every day in your life, but is it possible? When is it possible? If you are mentally strong, then it is a possible। The next, can work productively and make contribution to the society। We already discussed this point। Exercise। Now, what you will do? Exercise 1, recall at least one positive emotional feeling that you experienced। अभी आप कुछ ऐसी चीज सोचो पॉजिटिव, अभी मैंने आपको पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताया, पॉजिटिव इमोशन जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या हुआ पॉजिटिवली, राइट? इफ अगर आप नहीं अभी बता सकते, यू कैन नोट डाउन ऑन योर पेपर, राइट? द सेकंड, रिकॉल एट लीस्ट वन नेगेटिव इमोशन एंड फीलिंग जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हुआ क्या, व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम और एट दैट सिचुएशन, राइट? अभी ये आपका वर्क है, आफ्टर दैट आई विल चेक कि आपने क्या लिखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें अगर वी आर थिंकिंग अबाउट कि मेंटल हेल्थ क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो हमें ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। मेंटल हेल्थ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। डू यू थिंक कि सिर्फ ये डिसऑर्डर की एब्सेंस की वजह से ही हो रहा है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ गो हैंड इन हैंड, ये मेंटल हेल्थ जो हैंड टू हैंड हो रही है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, वेल-बीइंग। नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, राइट?
कुछ भी सोचना चाह रहे हो, अगर आप मेंटली इल हो, मेंटली सिक हो, तो आप कुछ भी सोचोगे तो आप प्रॉपर उस चीज के बारे में नहीं सोच पाओगे। आपकी फीलिंग एज कंपेरेटिव टू हेल्दी इन द सेंस मेंटली एंड फिजिकली, एज कंपेरेटिव टू मेंटली एंड हेल्दी पर्सन के जो है उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके से फील नहीं कर पाओगे। क्या वो कर रही है? 100% आप ऐसा नहीं कर सकते। कि इससे क्या होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट करती है आपकी जो मेंटल इलनेस, राइट। ये आपको पिक्चर्स शो हो रही है ना, नथिंग पर्सनस एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिहेव अफेक्टेड। आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो। समटाइम आपने देखा होगा कि जो मेंटली सिक होते हैं बच्चे, वो दूसरे बच्चों की तरह और जो है नहीं सोच पाते, जो पर्सन ही है। आपने देखा होगा किसी की फैमिली में कुछ वैसी मिसहैपनिंग हुई है, किसी की फैमिली में कुछ और बात हुई है, किसी की फैमिली में वायलेंस है, तो वो जो है बच्चे या फैमिली मेंबर है दूसरे लोगों की तरह हर स्केल की बातचीत नहीं करते, या तो वो वाइट रहते हैं या तो ज्यादा ही बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज स्टैंड अफेक्ट रिलेशनशिप एंड वर्क, ये दोनों चीजों पे इफेक्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप पे भी और वर्क पे भी, आप कैसा काम कर रहे हो। अभी आगे कैटेगरीज है, अलग-अलग कैटेगरीज है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की। कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेशन आता है, सबको पता है डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन है, एंजाइटी फील होती है, सोमैटिक डिसऑर्डर से बॉडी रिलीज सिम्टम्स दिखाई होते हैं कि हाँ इस पर्सन में ये शो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बंदे की जो मेंटल हेल्थ है वो सफर हो रही है। सो ये मेंटल डिसऑर्डर साइकोसिस, हियरिंग वॉइसेस, के बाद क्या होता है कि आपको बहुत सारी जो है ना आवाजें सुनाई देती है। एक चीज और है, बड़ी बार हम देखते हैं अगर आपकी किसी भी चीज से आप सफर कर रहे हो तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ आउट हुई हुई है ना, तो आप उसको अपनी अगर इमेजिनेशन में देखते हो तो आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। ड्रॉ एनी लाइन ऑन योर पेपर, आप उससे दूसरे पर्सन को दिखा के देखो कि वो क्या सोच रहे हैं। जो आपके दिमाग में होगा, अगर आप डरे हुए हो तो आपकी डरावनी चीज शो हो रही है, अगर आप नेचर से प्यार करते हो और बड़े खुश हो, आपको वो चीज दिखाई देगी। उस चीज़ों से ये फीलिंग, थिंकिंग एंड स्टीइंग अनरियल बिलीफ, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बिलीफ्स आ रहे हैं और मूड में स्विंग्स हो रही है। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अटेंशन डेफिसिट होते हैं, ऑपोजिशनल डेफिसिट, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ये अलग-अलग उसकी कैटेगरीज है, जिसकी कैटेगरी को हमने डिवाइड किया हुआ है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में। न्यूरोलॉजिकल के अकॉर्डिंग क्या है, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, अल्कोहल, तंबाकू, ये क्या होते हैं, ये तो जिसमें बच्चे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लाइक बच्चे को मिर्गी हो रही है, ठीक है, वो चीज भी समटाइम ये मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा होता है। जो हम लोग सब्सटेंस यूज करते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ आपकी सफर करती है, वो आगे अल्कोहल, तंबाकू, अदर इलीगल जो होते हैं सब्सटेंसेस जैसे गांजा हो गया, तंबाकू हो गया, ये ले रहे हैं ना लोग, उसकी वजह से भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफ वो आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है सुसाइड आइडिया, जो होते हैं सुसाइड आइडिया आते हैं, जो लोग इस चीज से सफर होते हैं उनको बहुत सारे होते हैं सुसाइड, क्योंकि उनकी जो है विल पावर होती है वो एज कंपेयर्ड दूसरे लोगों से वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या देख रहे हो आप, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, बायोलॉजिकल इवेंट्स इन चाइल्डहुड, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल, केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन, समटाइम क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कोई केमिकल्स इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये चीज हो रही है। जेनेटिक्स भी हो सकता है, समटाइम पेरेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम है, मदर को प्रॉब्लम है, फादर को, या किसी और को भी हो सकती है, उसकी वजह से ये चीज भी आगे चल सकती है। समटाइम ये 100% सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। ब्रेन इंजरी की छोटे होते चोट लगी हो, उसकी वजह से ये हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। अभी आया इवेंट्स इन चाइल्डहुड, फ्यू इयर्स अगो आई डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि बच्चे के साइकोलॉजी पे डिपेंड करती बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हम लोग जो घर पे देखते हैं उसकी वजह से हमारी जो है मानसिक स्थिति खराब होती है, राइट। उसमें आता वायलेंस एंड अब्यूज, समटाइम पेरेंट्स लड़े जा रहे हैं, आपके घर में ऐसा सिस्टम हालात हुए हैं, ड्रग की वजह से हो सकते हैं, किसी और चीज की वजह से हो सकता है, वायलेंस है और बच्चा सारा दिन वो वायलेंस सफर कर रहा है। व्हेनेवर वो घर पे जाता है, नोबडी आस्क्ड हिम कि हाउ वाज योर डे, आपका डे कैसा था, किसी ने नहीं पूछा। तो जाते क्या हुआ, खाना खाते टाइम फिर वायलेंस शुरू हो गया, अब्यूज शुरू हो गया। उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस
डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, क्योंकि हर पर्सन को अपनी बात रखने का, बात करने का मौका मिलना चाहिए। इमोशनल नेगलेक्ट, समटाइम हम उसकी इमोशन को समझते ही नहीं, वी आर ट्रीटिंग लाइक कि ये मेरे जितना है, मैं इसको उस तरीके से ट्रीट करूं। तो क्या होता है कि जब हम उसकी इमोशंस को निगलेक्ट करते हैं, तब भी वो किस चीज का शिकार होते हैं, मेंटल इलनेस का। डेथ ऑफ अ पेरेंट, समटाइम किसी के पेरेंट में से, मदर या फादर में से एक की डेथ हो जाती है और बच्चा बहुत अटैच होता है उस पर्सन के साथ, तो क्या होता है कि वो उसके बारे में सोच ही जा रहा है, तो उस वजह से भी उसकी जो मेंटल इलनेस होती है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर, पुअर सेल्फ एस्टीम। समटाइम किसी सेल्फ एस्टीम बहुत पुअर हो जाती है, हर टाइम आप किसी की सेल्फ एस्टीम को हिट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उस वजह से भी वो क्या होता है, इस चीज का शिकार हो रहा है, मानसिक स्थिति जो होती है उसकी पीड़ित हो रही है। नेगेटिव थिंकिंग, बार बार नेगेटिव सोचे जाना, हम आपको बोलते हैं हमेशा शुड बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव थिंकिंग भी इसको जनरेट करती है। द लास्ट वन इज सोशल फैक्टर्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, वही चीज आती है मोस्टली ये रिलेट कर रहे हैं इससे, जो इवेंट्स इन चाइल्डहुड को फैमिली के वाले ही है, तो इससे क्या होता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स समथिंग होते हैं कि आपके मदर फादर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या मदर लॉ के मदर के साथ बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो वो भी किस चीज को जनरेट करते हैं, मेंटली इलनेस को। पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत बुरी चीज है, समटाइम ये सेल्फ एस्टीम को भी हिट करते हैं। किसी की सेल्फ एस्टीम इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका जो है पॉवर्टी लाइन, आप लो पॉवर्टी लाइन हो या कहाँ पे स्टैंड करो। अकॉर्डिंग टू न्यू सिनेरियो, जो ये सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये भी उसको बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। पावर, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी जो मेंटल इलनेस को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई काम है ही नहीं, आपके पास कुछ सोचने को है ही नहीं, आपके को करने को कुछ नहीं है, तो आप फालतू के नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। पुअर हाउसिंग भी इसका मेन कॉज हो सकता है। इनफर्टिलिटी, ये भी इस चीज का ही जो है एक मेन रीजन है। कॉजेस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ, आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, अब इसके पास कितना अच्छा व्यू है, बट वो क्या सोच रहा है, उसका फेस कैसे है, वो स्ट्रेसफुल है, बिकॉज ऑफ इतनी अच्छी चीज को भी वो पॉजिटिव नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसकी थिंकिंग क्या है, नेगेटिव है, वो किसी ना किसी चीज से वो पीड़ित है। बायोलॉजिकल फैक्टर, जो मैंने अभी बोला कि आपकी जेनेटिक्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर, पुअर सेल्फ एस्टीम, ये आप देखो पुअर सेल्फ एस्टीम, जब कोई भी आपको बात कर रहा है, कोई भी आपकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं कर रहा, आपकी सेल्फ एस्टीम जो हिट हो रही है अगेन एंड अगेन, वो भी इसी चीज को। एडवर्स चाइल्ड लाइफ इवेंट, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, कि बच्चा क्या कर रहा है, मैंने अभी बोला था बच्चा स्कूल से आया तो उसको ये पूछने की बजाय कि हाउ वाज योर डे माय सर, व्हाट यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो, तो वो नहीं है, तो क्या होगा कि वो बच्चा भी किस तरफ जाएगा, वो मेंटली कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। दैट्स द मेन रीजन कि अपनी जो आइडियाज है, अपनी बातें हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर किया करो। आगे सिम्टम्स इंडिकेटिंग प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जब ये चीज आप पे हावी होती है। 100% तो मेंटली आजकल मेरे को नहीं लगता कि 100% ड्यू टू जो आजकल का सिनेरियो है, कंपटीशन है, 100% तो सभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते मेंटली हेल्थ, नो। फिजिकली आपको पेन होती है, नींद में प्रॉब्लम होती है, एपेटाइट, वीकनेस, आपको ये चीजें मोस्टली फील होती है फिजिकली। थिंकिंग में आपकी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, आपका जो कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आप रिकॉल कर रहे हो किसी चीज को बट आपको नहीं समझ आ रही वो चीज कि आप क्या बात करना चाह रहे हो। जजमेंट, आप जजमेंट नहीं कर पा रहे। फॉल्स बिलीफ, वही चीज आ गई, फॉल्स बिलीफ, हर टाइम आपके रॉन्ग ही सोचे जा। तो ये है थिंकिंग। साइकोलॉजिकल, मूड स्विंग करता है, मैंने बोला इसमें मूड स्विंग करते हैं। आप एकदम से आप खुश हो, एकदम से आप बहुत ही सैड हो, तो मूड स्विंग में क्या होता है, सैड मूड आ गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अभी आपके इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। अगर आप हेल्दी हो तो आपके इंटरेस्ट बहुत जनरेट होते हैं, तो इसमें आपके जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। एक्सेस फियर, एंजाइटी, आपको बस डर लगेगा, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, आप उसी चीज से एक डर में जी रहे हो,
गुस्सा पे बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, राइट, आप बहुत ज्यादा गुस्से में रह रहे हो, एक्सेस स्पीच ज्यादा ही बोली, जब मैंने बोला था या तो वो आइसोलेट कर लेगा, साइड पे हो जाएगा, या क्या होगा वो ज्यादा ही बोलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ हार्म, अपने आप को भी वो खतरा पहुंचा सकता है। इमेजिनिंग वॉइसेस, को आवाज सुन रही है, उसको दिखाई दे रहे अलग अलग लोग, वो थिंग्स अलग अलग, उसको लगता है कि ये चीज मेरे सामने आ रही है, ऑल आर सिम्टम्स इंडिकेट्स कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो रही है, प्रॉब्लम सफर कर रहे हो आप। ट्रीटमेंट क्या है? शॉर्टली इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये चीज खतरनाक हो सकती है अगर इनको आप प्रॉपर्ली टाइम पे इनका ट्रीटमेंट ना करो। इफेक्टिव सेफ अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अवेलेबल, ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है, ये इतनी डेंजरस बीमारी तभी होगी जब इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो तो बहुत जल्दी, एक मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा ट्रीटमेंट से ज्यादा आपको उस पर्सन के साथ बातचीत करनी होगी, उसके साथ उसको ऐसा रियलाइज करना होगा यू आर अ स्पेशल वन फॉर आवर फैमिली, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारी फैमिली के लिए, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और आपकी केयर की वजह से हम उस चीज में से निकल सकते हैं। डिसऑर्डर स्पेसिफिक एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, अलग अलग इसके हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, सक्सेस फोकस। नेक्स्ट वन इज की फैक्टर अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जस्ट look at it affect anyone, man, woman, rich, poor, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को होता है, मेंस को नहीं होता, अमीर को होता है, गरीब को नहीं होता। इवन मेरे अकॉर्डिंग आजकल सबसे ज्यादा जो मेंटली इलनेस हो रही है सबसे अमीर लोगों को, बिकॉज ऑफ उनके पास क्या हो रहा है, दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो अपनी आप के लिए स्पेंड कर सके, अपनी फैमिली के लिए स्पेंड कर सके, अपने इंटरेस्ट पे, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक रेस लगी हुई है, भागम भाग, पैसे के पीछे भागे जाए, आप भागते हो पैसे के पीछे, ठीक है। कॉमन 1 in 5 adults, 5 में से एक तो जो है ये कॉमन है कि सबको ये प्रॉब्लम है ही है। They don't always look different from others, ऐसा नहीं कि उनकी शक्ल पे लिखा होता है, हाँ उनके आप उनके देख सकते हो, उनके बिहेवियर से देख सकते हो, शक्ल पे कुछ नहीं लिखा, राइट। रेंज फ्रॉम कॉमन टू स्वेयर कंडीशंस, ये कॉमन से जो स्वेयर कंडीशंस में भी इसका जो है असर चला जाता है। मोर देन जस्ट स्ट्रेस से ज्यादातर किसकी वजह से होता है, मैंने बोला कि स्ट्रेस की वजह से, मे बी ये ज्यादा ब्रीफ और लॉन्ग टर्म, ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है, थोड़ा टाइम इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि ये चीज हो रही है, अगर आपको भी लग रहा है कि ये चीज हो रही है तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पेरेंट्स अगर फैमिली में किसी को हो रहा है तो आप उनके साथ बातचीत करो, उनको इंटरेस्ट देखो, उनको कुछ ना कुछ जो उनकी अच्छी आती हैं, जो वो करना चाहते हैं, आप उसमें उस चीज को इन्वॉल्व करो। ऐसे ही इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिलेशनशिप, ये इस पे भी इफेक्ट करता है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और सारे पॉइंट्स। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एंटायर फैमिली, अगर आपका स्ट्रेस है तो एंटायर फैमिली पे भी उसका असर पड़ता है। इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट की फॉर्म्स अलग अलग हैं, राइट।